आप बहुत देर से बैठे हैं, गर्मी भी बहुत जबरदस्त गर्मी है, हमारे ऊपर तो पंखा भी नहीं, हमारे कमरे में पंखा था तो। लेकिन एक बात कह के जा रहा हूं कि ये जो आज आपने पसीना लिया है ना, ये खाली नहीं जाएगा, हरियाणा की राजनीति में रंग लेके आएगा कुछ ना कुछ। बातें हमसे पूर्व जितने साथी बोले, हमारे अध्यक्ष जी बोले, उदयभान जी, कैप्टन अजय सिंह जी बोले, राज बब्बर जी बोले, चिरंजीव विधायक जी बोले, इन्होंने तफसील से बता दी सारी समस्याएं। पर आज कोई समस्या बताए ना बताए, हर वर्ग हर व्यक्ति समझता है कि 10 साल में हरियाणा पीछे धकेल दिया गया। किसी वर्ग का इन्होंने भला नहीं किया। बातें बड़ी बड़ी की। पहले कहा भाई किसान को हम किसान की दुगनी आमदनी कर देंगे 2022 तक। आमदनी तो नहीं हुई, लागत कई गुना बढ़ गई। याद करो 2014 में डीजल का क्या भाव था, आज क्या भाव है। खाद का क्या भाव था, आज क्या भाव है। कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था, आज क्या भाव। ये तो किसान के। हरियाणा तो जाना चाहता था जय जवान, जय किसान और जय पहलवान, तो तीनों की दुर्गति कर दी न भाई। किसान की जवान की आपने देखा, अग्निवीर ले आए। अग्निवीर क्या है भाई, 4 साल में बच्चा घर आ जाए, कहां जाएगा फिर। अब कह रहे हम रिजर्वेशन दे देंगे उनको, वो जो क्लास 4 पोस्ट जो है ना, बेलदार लगा देंगे। तो बात है ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हरियाणा में हर साल 5000 फौज में भर्ती होते थे, और ये अग्निवीर योजना के बाद कितने हुए हैं पता है, 225। कितना नुकसान हुआ हरियाणा का। हरियाणा का ये इलाका जो शहीदों का इलाका है, हमारी जनसंख्या 2% है देश की, हरियाणा की, लेकिन हर 10वां फौजी हमारा। यार सबसे बड़ा नुकसान कर दिया अग्निवीर। राहुल गांधी जी ने कहा उसको तो हम खत्म करेंगे, आपके सामने है। इसी प्रकार से पहलवान, जय पहलवान की, हमारी पहलवान बेटियां जिनने दुनिया में नाम कमाया हमारा हरियाणा का, उनके साथ क्या सलूक किया गया, जंतर मंतर पे घसीटा गया, और आज तक भी न्याय नहीं मिला उनको। तो भाई ये तो इन्हें कर दिया। लेकिन कुछ आंकड़े भी हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये मेरे नहीं है, प्लानिंग कमीशन के हैं। 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी, उस समय प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ियों में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 था। आज 9.5 साल के बाद किस चीज में नंबर 1 है भाई, हैं? बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में, कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं, अपराध बहुत बढ़ गया। ये सोशल प्रोग्रेसिव एक इंडेक्स होता है, केंद्र सरकार निकालती है, उसने डिक्लेयर किया है कि हरियाणा असुरक्षित प्रदेश है, कोई सुरक्षा नहीं है यहाँ पे, हैं? हाँ झूठ। मतलब जो भी स्कीम थी हमारी वो कोई नहीं लागू हुई। 100 गज के हमने प्लॉट दिए थे गरीब आदमियों के, 4 लाख के करीब प्लॉट दे चुके थे, 3 लाख चिन्हित कर दिए थे, 3 लाख के करीब। आते ही वो स्कीम बंद कर दी। गरीब आदमियों के, बैकवर्ड कास्ट के बच्चों को और शेड्यूल कास्ट के बच्चों को पहली से स्कॉलरशिप देनी शुरू करी थी, उसमें भी घोटाला कर दिया। और जो बता रहे थे कैप्टन साहब क्रीमी लेयर, हमने तो 8 लाख करी, इनने करी 6 लाख। तो इतने साल जो बैकवर्ड क्लास का नुकसान हुआ है, लाभ नहीं मिला, उनको कौन भरपूरी करेगा भाई। अब 8 लाख कर रहे हैं इलेक्शन में देख के, और हमने कह रखा है ये इनने 8 लाख की है, हम 10 लाख करेंगे, ताकि सबको बैकवर्ड क्लासेस को पूरा उसका लाभ मिले। अब कोई चर्चा है, कोई कुछ कहता है। भाई जहां तक यहां रेवाड़ी का सवाल है, रोहतक से रेवाड़ी रेल लाइन किसने बिछवाई भाई? इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी किसने बनाई? सैनिक स्कूल किसने बनाया?
सबको मालूम है। उस टाइम यहाँ से विधायक कौन था? कैप्टन अजय था ना। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसने बनाई? सबको मालूम है। वहां विधायक कौन था भाई? राव दान सिंह था। उसने कहा मैं जमीन यहां से लो। इसी तरह डिफेंस कॉलोनी जो बनाई, किया क्या इनने? अगर इतने करने वाले होते तो 10 साल हो गए, कुछ तो करते। मेरा पूरी रिवाड़ी से सवाल है, 36 बरादी आए होंगे भाई, इस 10 साल में कोई काम हुआ है जनहित का रिवाड़ी जिले में? बस मैं तो आज आए हैं हम आपका धन्यवाद करने के लिए। जो लोकसभा का चुनाव हुआ था कि रिवाड़ी से तो 2 एमपीओ की वोट डलती है, कोसली की रोहतक में और यहाँ की वहाँ गुड़गांव में, ठीक है ना, 2 एमपी बन सकते हैं तुम्हारे। तो यहाँ जो आपने वोट दी पहले के मुकाबले बहुत अच्छी वोट आई। रुझान, एक रुझान होता है लोगों का रुझान दिख गया है। और ये फैसला कर लिया 36 बरादी ने कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, ये फैसला कर दिया। अब सवाल ये है, जो सवाल आता है, देखो यहाँ से आपने रिवाड़ी से हमारे अजीज चिरंजीव को यहाँ से भेजा है ना, आपने कभी देखना है असेंबली में आपके हर मुद्दे उठाता है। वो क्या करते हैं भाई? वो क्या करते हैं? उज्जवल भविष्य है इसका। इसी प्रकार से आपने जो राज बब्बर की मदद करी यहाँ से, मैं आपका आभारी हूँ। ये वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, राज बब्बर जी पहले कई बार एमपी रह लिए। मैं तो इनका धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने यहाँ आने की यहाँ भर ली, यहाँ से लड़े, लेकिन अच्छा चुनाव लड़े। चलो कोई बात नहीं, हैं बढ़िया लड़े ना। तो ये आज आए हैं हम, उनकी जो वोट हुई थी कांग्रेस पार्टी की, उसका धन्यवाद करने। सबका आपका धन्यवाद तो है ही, और आपको मैं शुक्रिया भी करता हूँ, बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ सबकी तरफ से। एक बात जरूर है, अब हम आपसे आए, धन्यवाद भी करेंगे, निवेदन भी करेंगे। भाई चुनाव आ रहे हैं असेंबली के, घर घर जाना है आपने। इस सरकार की विफलताएं घर घर तक पहुंचानी है। किया क्या है इन्होंने? पोर्टल बना दिए, किसान को फसल नहीं ला सकता अपनी, वो एमएसपी नहीं मिलती। ये जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, तो एक तो भाई ये पोर्टल सरकार होगी, कुछ नहीं करना, पोर्टल चलाते रहो, पोर्टल चलते नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप घर घर जाओगे विफलता बताने के लिए, तो लोग आपसे पूछेंगे, एक सवाल पूछेंगे, भाई ये तो ठीक है, इन्होंने तो 10 साल में भट्ठा बिठा दिया हरियाणा का, लेकिन आप लोगों की सरकार आ गई कांग्रेस की, तो आप क्या करोगे? पूछेंगे ना। हमारा घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, सबकी सलाह से हो रहा है, लेकिन 5-7 मोटे मोटे फैसले हम कर चुके हैं, और जो कहते हैं वो करते हैं। क्या करेंगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार बनते ही अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीना करेंगे। और जो महंगाई है, महंगाई बढ़ाने में बिजली का भी बड़ा हाथ है, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसी प्रकार से सब गैस पे रोटी पकाते हैं, आजकल गैस पे रोटी पकाते हैं। हमारे समय में 400 रुपये का सिलेंडर था, इनने 1000 का कर दिया, कभी 1200 का कर दे, कभी 1100, कभी 1000। तो भाई हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी, राजस्थान में भी किया था हमने, गैस का सिलेंडर 500 से ज़्यादा नहीं होगा। और जैसे मैं बताया अग्निवीर चलाई, इसी तरह ये स्कीम यहाँ भी चला रखी है, कौशल रोजगार निगम। उसका क्या काम है? ठेके पे नौकरी देते हैं, ना पक्की, ना मेरिट, ना रिजर्वेशन। बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन नहीं उसमें। कहते इतने नौकरी लगाई हमने, रिजर्वेशन दिखाओ भाई कितनी लगाई, बैकलॉग पूरा किया क्या? तो ये आपके सामने, ये जो ठेके पे हमने तो बंद की थी, ये सरकार को ठेकेदार बनी है। यहां तक कि ठेका लेके हमारे बच्चों को इजराइल लड़ाई में झोंक रहे हैं। बात है, उनकी जान मतलब खतरे में डाल रहे हैं। तो भाई ये जो है, और उसका नतीजा ये हुआ है कि 2 लाख पक्की नौकरियां आजकल खाली हैं।
मतलब क्या परिस्थिति क्या हरियाणा में? अरे अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। तो 2 लाख, क्योंकि 2 लाख पक्की नौकरी खाली है। हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख अपने बच्चों को पक्की नौकरियां देंगे हम, पक्की नौकरी, ताकि उनका एक एमएसपी का, किसान का होता है। देखिए कांग्रेस ने फैसला कर रखा है एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे और स्वामीनाथन के फार्मूले पर उसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन आज मैं इसी वास्ते धन्यवाद करता हूं पूरे हिंदुस्तान का, आज विपक्ष मजबूत है। राहुल गांधी के नेतृत्व में एक विपक्ष मजबूत उभर के आया है। राहुल जी ने भी कहा है और हम भी इस बात की आवाज उठाएंगे उनके साथ कि हम इस सरकार को मजबूर करेंगे, किसान को लीगल गारंटी दें, हम लड़ाई लड़ेंगे उनकी। इसी प्रकार से 100 गज के प्लॉट की बात अध्यक्ष जी ने कह दिया, फिर से 100 गज के गरीब आदमी को प्लॉट देना शुरू करेंगे। शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट को अब के प्लॉट के साथ 2-2 कमरे का मकान भी बना के देंगे हम उनको। इसी प्रकार से खिलाड़ियों का वही नीति लगाएंगे, पदक लाओ पद पाओ। कितने डीएसपी बने, कितने इंस्पेक्टर बनाए हमने, कितने का ये लगाएंगे हम। और सैनिक के लिए जैसे कहा, हमने भी कहा कि भाई आपके इस बात के भी हम पूरा वो करेंगे, अहीर अरेंजमेंट बननी चाहिए, यहाँ बननी चाहिए। एक पोर्टल है, हमारी सरकार आते जो बेकार के पोर्टल है ना, इनको चलता करेंगे, ठीक है ना। तो एक काम करो, एक बात तो मेरी मान लो तुम, एक बात मैं तुम्हारी मान लूंगा, फैसला कर लेते हैं। मेरी क्या मानो कि 3 सीट हैं, एक तो है कांग्रेस की बनी हुई भाई, कोसली में भी उनने 7 संकेत दे दिया है बहुत अच्छी वोटों से, पिछली बार हारे थे आपके जीते। एक तीसरी ये आपकी बावल है। तो ये भाई मेरी ये बात मान जाओ, तीनों सीट कांग्रेस को जिता के भेज दो। अब सवाल पूछोगे भाई हम तो तीनों सीट जिता के भेज देंगे, आप क्या करोगे? आज कह के जा रहा हूं, तीनों सीट कांग्रेस ही दे दो, मैं आप लोगों की सरकार बनाऊंगा, कांग्रेस की सरकार।